डियर फ्रेंड्स, जो मैंने लिंक दिया है उस लिंक से ओपन कर लेना। सिंपली कोई भी ब्राउज़र से ओपन कर लेना। और ये वीडियो जो है आज वो ख़ास होने वाली है। क्या है कि 800 का लूट आया है। तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें वीडियो को, और पसंद आए तो एक लाइक तो बनता है फ्रेंड्स। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले जो मैंने दिया हुआ है लिंक, उस लिंक से क्लिक करके कोई भी ब्राउज़र को सिंपली ओपन कर लेना। वो ब्राउज़र को ओपन करने के बाद याद रखना इस टाइप का इंटरफेस आपको शो करेगा। और याद रखना यहाँ पे जो आपका यूनाइटेड किंगडम है उसको सिलेक्ट करके इंडिया कर लेना, यानी अपना जो कंट्री है उसको इंडिया कर लेना। और याद रखना फ्रेंड्स, इसको अगर आप चेंज नहीं करते हो, इंडिया नहीं करते हो, और अगर अपना डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करते हो तो आपका डॉक्यूमेंट्स जो है वो फेल्ड हो जाएगा, और जो प्रोसेस है आप आगे नहीं कर पाओगे, और आप जो 800 का लूट है वो ले भी नहीं पाओगे। तो इसीलिए याद से इसको जो यूनाइटेड किंगडम है आप चेंज करके इंडिया ज़रूर कर लेना, ठीक है। नहीं तो फिर बाद में ये मत बोलना कि अमित आपने बताया नहीं। तो चलो मैं यूनाइटेड किंगडम को इंडिया से कर लेता हूँ, उसके बाद अपना ईमेल आईडी और नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। तो चलो मैं इंडिया कर लेता हूँ। ये रहा इंडिया। कंफर्म पे क्लिक करना। उसके बाद अपना ईमेल आईडी जो है आप वो डाल के नेक्स्ट पे क्लिक करना। ये ईमेल आईडी आप देख लेना और वही ईमेल आईडी डाल के नेक्स्ट पे क्लिक करना। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा एक पासवर्ड याद रखना है। एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए, यानी नाम अल्फ़ाबेट होना चाहिए, जिसमें से ग्रेटर और लोअर दोनों होना चाहिए, प्लस आपका एक नंबर होना चाहिए, और आपका स्पेसिफिक कैरेक्टर, जैसे कि अमित में ए कैपिटल डाल दो, उसके बाद स्मॉल में MIT, उसके बाद 1 2 3 हेज। इस टाइप का एक पासवर्ड, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करके नेक्स्ट पे क्लिक करना और सेंड पे क्लिक करना। सेंड पे क्लिक करोगे तो आपसे पूछा जाएगा आई एम नॉट ए रोबोट, ये क्लिक करके उसके बाद क्लिक करना। तो आपका ईमेल आईडी पे एक OTP जाएगा, वो OTP को कॉपी करके और यहाँ पे पेस्ट कर देना। तो देखो मेरे ईमेल आईडी पे OTP भेज दिए गए हैं। ईमेल आईडी को ओपन करता हूँ, यहाँ से OTP कॉपी करता हूँ और वहाँ पेस्ट करता हूँ। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, बहुत सारे लोग ये कंफ्यूज होते हैं कि ईमेल आईडी का पासवर्ड डालना है। तो बिल्कुल नहीं, ईमेल आईडी का पासवर्ड आपको नहीं डालना है। आपको पासवर्ड अपना खुद से क्रिएट करना है, नया पासवर्ड क्रिएट करना है। ईमेल आईडी का पासवर्ड से हमको कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं है। देखो ये OTP को कॉपी करो और वहाँ पे ले जाके पेस्ट कर दो। चलो मैं कॉपी कर लेता हूँ और वहाँ ले जाके पेस्ट कर देता हूँ। देखो पेस्ट कर। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, ये रेफरल कोड पे आप क्लिक करके देख लेना कि आपने का रेफरल कोड जो है वो लिया है या नहीं। तो देखो मेरा रेफरल कोड ले लिया है। ये ऑटोमेटिक आपका रेफरल कोड ले लेगा। उसके बाद सिंपली ये रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना। तो देखो आपका ये जो प्रोसेस है वो आगे हो गया। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा डाउनलोड ऐप। तो यहाँ पे क्लिक करके आप सिंपली प्ले स्टोर से ये ऐप को डाउनलोड कर लेना। और यदि ये इस टाइप का आपका इंटरफेस नहीं शो करता है तो आप प्ले स्टोर ओपन करके हूबी प्रो लिखना, और ये इस टाइप का ऐप जो आपको शो करेगा इसको इंस्टॉल कर लेना। देखो मैं दिखा देता हूँ प्ले स्टोर पर किस टाइप का शो करेगा। तो देखो प्ले स्टोर पे इस टाइप का शो करेगा। ये इसको सिंपली इंस्टॉल कर लेना और ओपन करना। तो चलो मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। लगभग 94 MB का ये ऐप होगा। देखो 94.24 MB का है। तो सिंपली इसको इंस्टॉल करके ओपन कर लेना। आई एग्री पे इसको ओपन करने के बाद आई एग्री पे क्लिक करना। तो आपने साइन अप कर रखा है तो हम साइन अप नहीं करेंगे, हम लॉगिन करेंगे। देखो यहाँ पे आके ये लॉगिन करेंगे। यहाँ पे टिक करो लॉगिन पे। उसके बाद आपका ईमेल आईडी पासवर्ड मांगा जाएगा। देखो ईमेल आईडी पासवर्ड डाल लेता हूँ। ये सिक्योरिटी पर्पज़ से आपको शो नहीं कर रहा होगा, टेंशन मत लो। आप सिंपली अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के आगे बढ़ जाना। तो देखो आपसे वेरिफिकेशन के लिए बोलेगा, तो आई एम नॉट ए रोबोट पे क्लिक करके और नेक्स्ट कर लेना। तो देखो आपसे ईमेल आईडी जो है आपके मेल आईडी पे भेजा जाएगा। वो OTP आपको मेल आईडी से कॉपी करके फिर यहाँ पेस्ट कर लेना है।
देखो ये ओटीपी आया हुआ है, ये ओटीपी को सिंपली कॉपी करना और वहाँ पे ले जाके पेस्ट कर देना। वो ये ओटीपी है आपका, ये ओटीपी को कॉपी कर लिया और सिंपली वो ऐप को खोल के वहाँ पे पेस्ट कर दिया। देखो यहाँ पे पेस्ट कर दिया, कन्फर्म पे क्लिक करो। आपसे पूछा जाएगा अगर पासवर्ड आपका फिंगरप्रिंट्स वाला मोबाइल है तो आपसे फिंगरप्रिंट्स के बारे में पूछा जाएगा, तो आप इनेबल कर सकते हो। अगर आपको नहीं डालना है तो नहीं भी डाल सकते हो या फिर लेटर कर सकते हो। तो चलो मैं डाल लेता हूँ अपना फिंगरप्रिंट्स। तो इनेबल पे क्लिक किया और अपना फिंगरप्रिंट्स जो है वो डाल देता हूँ। तो देखो अपना फिंगरप्रिंट्स डाल ली। फिर आपसे कुछ अलाउ का ऑप्शन पूछेगा तो अलाउ कर देना। ठीक है, तो ये मेरा लॉगिन हो चुका है। तो अब मुझे डॉक्यूमेंट्स अपना वेरीफाई करना होगा। देखो अगर डिपॉजिट आप 1000 रुपये करते हो तो आपको लगभग 1800 रुपये आपके अकाउंट पे मिलेगा, यानी 800 रुपये यहाँ पे और 1000 मतलब 1800 रुपये आपके अकाउंट पे इस पे मिलेगा। और ट्रांसफ़र करने में कुछ चार्ज ये काटता है, तो देख लेना कितना चार्ज काट रहा है ट्रांसफ़र करने में। लेकिन कंफर्म है आपको 1800 रुपये ये 40 डॉग्स देता है। अगर उस समय आपका इंडियन रुपीज़ में कितना रेट चल रहा है उसके हिसाब से। तो जब मैं वीडियो बना रहा था उस समय इसका अच्छा खासा रेट चल रहा था, तो उस समय का मैं आपको रेट बता रहा हूँ। लगभग 800 रुपये प्रॉफिट मिलता है, यानी टोटल आपको 1800 रुपये प्रॉफिट मिलेगा। अगर इस समय आपका यदि उस समय आपका इंडियन रुपीज़ में डॉग का रेट कम रहता है तो आपको कम अमाउंट मिल सकता है। तो टेंशन मत लेना, फिर भी आपको 500-600 से ज़्यादा ही मिल सकता है। ठीक है, तो चलो मैं इसके लिए मैं होम पे गया। होम पे जाने के बाद ऊपर में लेफ़्ट साइड सबसे ऊपर में कॉर्नर में और ऊपर में आपको जो शो करेगा उस पर क्लिक करना। देखो यहाँ पे, ठीक है, इसको क्लिक कर लेना। सर्च आइकन पे क्लिक मत करना, लेफ़्ट साइड में देखो ये आईडी वेरिफिकेशन पे क्लिक करना। उनको सिंपली क्लिक करके आगे बढ़ जाना। और आपका वहाँ पूछा जाएगा कि आप पहले गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद आपसे पूछा जाएगा आईडी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस आप क्या सिलेक्ट करना चाहते हो। तो आप आईडी पे सिंपली आईडी पे क्लिक करना और स्टार्ट पे क्लिक करना। स्टार्ट पे क्लिक करना 1-2 बार क्या होगा कि सर्वर इशू की वजह से आप बाहर हो जाओगे, लेकिन टेंशन मत लेना। फिर से वो फिर से आईडी वेरिफिकेशन पे क्लिक करके फिर से वहाँ चल जाना। उसके बाद जब आप स्टार्ट करते हो तो आपका अपना जो है वो आधार कार्ड सिंपली आप सरफेस पे रख के वहाँ पे फ़ोटो एक जो बॉक्स है वही बॉक्स के अंदर में ही फ़ोटो आप ऑटोमेटिक वो कैमरा जो है कैप्चर कर लेगा। आपको कैप्चर करने की दरकार नहीं है, वो ऑटोमेटिक ले लेगा। और याद रखना वो ब्लर नहीं होना चाहिए, फ़ोटो एकदम साफ़ होना चाहिए। उसके बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक करना। यदि ब्लर है तो रीटेक का वहाँ पे ऑप्शन देगा, वो रीटेक को आप क्लिक करना और फिर से फ़ोटो एक बार वो कैप्चर करवा लेना। फ्रंट पे कैप्चर करवाना, जब फ्रंट कैप्चर हो जाएगा कंटिन्यू करना। फिर बैक साइड का आधार कार्ड को सिंपली बैक साइड टर्न करके बैक साइड का भी कैप्चर करवा लेना। जब दोनों कैप्चर हो जाएगा उसके बाद आपसे फेस के लिए मांगा जाएगा। तो आप अपना फेस जो है वो सिर्फ फेस आपका वो इंडिकेट होना चाहिए, यानी आपका सिर्फ फेस वहाँ पे आना चाहिए फ़ोटो पे। तो आप मूव करके अपना फेस एडजस्ट कर लेना, आगे पीछे कर करके फेस को एडजस्ट कर लेना। फेस आपका एडजस्ट हो जाएगा तो आपका जो है वेरिफिकेशन वो हो जाएगा। जब वेरिफिकेशन आपका हो जाएगा उसके बाद आपको इस टाइप का इंटरफेस दिखेगा। देखो आपको इस टाइप का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे लिख रहा है 5 AM, यानी 5 मिनट में आपका डॉक्यूमेंट जो है वो वेरीफाई कर दिया जाएगा और आपका मेल पे इसका जो नोटिफिकेशन है वो प्राप्त हो जाएगा। लेकिन टेंशन मत लो, ये आपका 10-15 सेकेंड में 20 सेकेंड तक मान लो ये आपका डॉक्यूमेंट्स जो है वो वेरीफाई कर देता है। इसीलिए घबराने की बात नहीं है। आपका जो ईमेल आईडी है उस पर आपको मेल आ जाएगा। मैं दिखा देता हूँ आपको। तो देखो मुझे मेल आ गया है, हाय अमित कुमार, योर अकाउंट वेरिफिकेशन इज़ नाउ कंप्लीट। इस टाइप का आपको मेल आ जाएगा, यानी कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो वेरीफाई हो चुका है। ठीक है, तो सिंपली आप ओपन करना। तो देखो आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो वेरीफाई हो गया है। देखो यहाँ पे वेरीफाइड का टिक आ गया है, यानी ग्रीन हो चुका है, यानी डॉक्यूमेंट्स जो है मेरा वेरीफाई ले लिया है। सिंपली आप वैलेट पे आना और ओवरव्यू में आना, उसके बाद डिपॉजिट कर लेना अमाउंट को। सिंपली आप वैलेट पे आके डिपॉजिट, देखो यहाँ डिपॉजिट पे TRX या कोई भी आप देखो ये TRX कुछ भी आप यहाँ से डिपॉजिट कर लो कोई भी कॉइन से। तो चलो मैं TRX को ट्रांसफ़र करता हूँ, मतलब डिपॉजिट करता हूँ।
तो TRX पे क्लिक किया, या फिर सिंपली ये सर्च आइकन पे आप लिख सकते हो TRX ट्रॉन। ये TRX ट्रॉन जो है, ये जो TRX ट्रॉन है इसको सिलेक्ट कर लेना। ये सिंपली करके नेक्स्ट 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 कर देना। देखो ये फर्स्ट वाला TRX ट्रॉन है, उसको सिलेक्ट करना, उसके बाद ओके करना। ये बोल रहा है कि कम से कम आपको 20 जो है वो अमाउंट ट्रांसफ़र करना है। ओके करके तो यहाँ से जो ये एड्रेस है ये कॉपी कर लेना। देखो कॉपी एड्रेस स्कैन कोड है, बार कोड, इसको बार कोड को आप कॉपी कर सकते हो या फिर ये कॉपी एड्रेस को क्लिक कर सकते हो। तो चलो कॉपी एड्रेस को क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद जहाँ से आप ट्रांसफ़र कर रहे हो वहाँ पे आपको पेस्ट करना होगा। CoinDCX का हेल्प ले रहा हूँ ट्रांसफ़र करने के लिए। तो CoinDCX को ओपन किया, अकाउंट में किया। तो मैं पहले बैलेंस देख लेता हूँ। तो मेरे पास बैलेंस नहीं है, तो सबसे पहले मुझे ऐड करना होगा अमाउंट को। देखो यहाँ 1000 मैंने ऐड कर लिया है। देखो ऐड फंड पे गया, अमाउंट जो है वो ऐड कर लो। देखो फ्रेंड्स, ये लगभग 150 TRX जो है वो विड्रॉल हो सकता है, उससे कम नहीं हो सकता है। तो जो मैंने कॉपी एड्रेस किया था 150 TRX जो है वो ख़रीदे लेना, बाय कर लेना। उसके बाद जो मैंने एड्रेस दिया था वो एड्रेस को यहाँ पे कॉपी करना। देखो ये एड्रेस को कॉपी करना, उसके बाद यहाँ पे पेस्ट कर देना CoinDCX में। तो देखो CoinDCX में पेस्ट कर दिया। इसके बाद अमाउंट पूछ रहा है, तो मैं पूरा टोटल अमाउंट को है ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ। तो यहाँ टोटल अमाउंट डाल दिया। उसके बाद आपसे पासवर्ड पूछेगा, पासवर्ड डाल के उसके बाद जो है विड्रॉल कर लेना। तो आपसे ईमेल आईडी पे OTP जो गया है वो OTP और मोबाइल का OTP ये डाल के कंफर्म कर लेना। फिर मैंने ईमेल OTP वाला में पेस्ट कर दिया और 1-2 मिनट लगता है समय विड्रॉल होने में CoinDCX से। देखो विड्रॉल सक्सेसफुली हो चुका है। वेट कर लो। देखो अब तक जो है अमाउंट आया नहीं है, तो वेट कर लो थोड़ा। देखो फ्रेंड्स, जो अमाउंट है वो डिपॉजिट सक्सेसफुली हो गया है मेरा हॉबी पे। अब इसके बाद हमको ट्रेड करना होगा, लगभग $2000 का ट्रेड करना होगा। इसीलिए आप क्या करो कि अमाउंट ज़्यादा इसमें विड्रॉल करो, डिपॉजिट करो। अगर अमाउंट आप ज़्यादा डिपॉजिट करते हो, जैसे 5000 6000 आप डिपॉजिट करते हो, तो ट्रेड आपको कम करना होगा। और यदि आप 1-1.5 करते हो तो यानी आपको 100 बार ट्रेड करना होगा। तो इसलिए अगर आपके पास बैलेंस ज़्यादा है तो डिपॉजिट करके आप ज़्यादा करो, जल्दी हो जाएगा। उसके बाद ट्रांसफ़र कर लेना। मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगा ट्रांसफ़र का, टेंशन मत लो। देख लो, सबसे पहले वैलेट पे आके एक्सचेंज पे क्लिक करना। उसके बाद TRX बैलेंस देख लेना कि मेरा बैलेंस किस पे है। तो देख लो TRX पे मेरा बैलेंस है। देखो TRX पे मेरा बैलेंस है ये $16 है लगभग। सबसे पहले मुझे मार्केट पे जाना होगा और यहाँ पे इस स्पॉट पे सिलेक्ट है ऑलरेडी। तो स्पॉट पे सिलेक्ट करके जो सर्च आइकन है, देखो ये मार्केट पे गया। ये सर्च आइकन जो ऊपर में शो कर रहा है, ये सर्च आइकन क्लिक किया और TRX लिखा, TRX /USDT। तो इस पे ही आपको ट्रेड करना है, TRX/USDT। TRX/USDT है, इसको आप क्लिक कर लेना। तो मेरे पास अमाउंट जो है वो TRX पे था, तो मुझे सेल करना होगा USDT पे, मतलब सेल करना होगा। तो ये जो अमाउंट है आपका USDT पे आ जाएगा। देखो यहाँ पे सेल जो है, ये सेल पे क्लिक करना। उसको देखो ये जो 100 है उसको 100 को सिलेक्ट करना, तो आपका पूरा अमाउंट जो है वो सेल हो जाएगा। ठीक है। और इसके बाद सेल TRX पे क्लिक करके सेल कर लेना। देखो मेरा सेल हो गया है USDT पे। अभी बैलेंस मेरा आ गया है, वैलेट पे जाके देख लेना। तो मेरा बैलेंस जो है अभी USDT पे है। देखो USDT पे $16.84 है लगभग मेरा अमाउंट। चलो अब BTC को 100% करके बाय कर लेता हूँ और उसके बाद सेल कर देता हूँ। फिर 100% पे सेलेक्ट करके सेल BTC कर दिया। तो इस टाइप का मेरा 3 जो है वो ट्रेड हो चुका है। तो इस टाइप का आपको ट्रेड कर लेना है, लगभग $2000 तक ट्रेड करना है। तो मैंने 3 बार किया था, इसका मतलब है कि 16 का था अमाउंट, तो 16 गुने 3 कर लो, यानी इतना का मैंने ट्रेड कर लिया। यानी आपको लगभग नहीं 2000 ही आपको करना है, 2000 से ज़्यादा करना है ट्रेड। अच्छा एक बात और फ्रेंड्स, आपका जो वो ट्रेड करने में कुछ चार्ज कटता है, तो इससे अच्छा आपको मैं एक बता रहा हूँ, उसी पे ट्रेड करना, तो आपका सबसे मिनिमम चार्ज कटेगा।
देखो फ्रेंड्स, ये जो है आप सबसे जो कम चार्ज काटता है वो है USDT/HUSD। ये जो है वो सबसे कम चार्ज काटता है। तो इससे अच्छा होगा कि आप इसी पे ट्रेड करो। जितना भी ट्रेड है आपका 100 या 80 जितना भी ट्रेड है आप इसी पे करो, आपका चार्ज जो है वो काफ़ी कम कटेगा। नहीं तो आपका जो है आपने ट्रांसफ़र किया 16, तो आप देखोगे कि आपका 5 तो ऐसे ही चला गया, $5 ऐसे ही चला गया ट्रेड में ही। इसीलिए आप जो है वो USDT/HUSD पे जो है आप ट्रेड करना। तो उसके लिए आप जो है वो देखो मार्केट पे आना। मार्केट पे सिंपली आने के बाद स्पोर्ट्स जो है वो स्पोर्ट्स को सिलेक्ट करना। उसके बाद सर्च आइकन जो है वहाँ पे क्लिक करना और यहाँ पे आप लिखना USDT स्लेश, देखो खुद ऑटोमेटिक दिया है /HUSD। इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक करना। उसके बाद बाय या सेल किसी में भी क्लिक कर लेना। तो देखो इस टाइप का इंटरफेस खुलेगा। उसके बाद आपका जो अमाउंट है वो USDT पे है, तो यहाँ पे आप 100% सिलेक्ट करके आप इसको सेल USDT पे क्लिक करना। उसके बाद फिर जब ये सेल हो जाएगा तो यहाँ पे 100% में आके उसको बाय कर लेना। देखो ये सर्वर का प्रॉब्लम रहता है, तो कभी कभी इस टाइप करके आप सर्च कर लेना। जो है वो अमाउंट जो है आपका ऑटोमेटिक बाय या सेल हो जाएगा। कभी कभी ऐसा होगा कि यहाँ सेलेक्ट करोगे तो 0 शो करेगा, ठीक है। तो आप टेंशन मत लेना, ये आपका हो जाएगा, थोड़ा वेट कर लेना। या फिर यहाँ नीचे आना, तो यहाँ पे नीचे पे आपका शो करेगा। अगर पेंडिंग में रहा तो नीचे में शो करेगा। तो आप अंडू करके यहाँ पे ऑप्शन देगा, अंडू को क्लिक करना, तो आपका जो है वो कैंसिल हो जाएगा। फिर से आप अगर बाय किए थे तो फिर से बाय कर लेना 100% करके, या सेल किए थे तो फिर से 100% करके सेल कर लेना। इस टाइप का करके आप $100, अगर आप 1000-1500 रुपया डिपॉजिट करते हो तो आपको थोड़ा समय लगेगा, लगभग 1 घंटा लगेगा। कोई दिक्कत नहीं है, 1 घंटा लगेगा, फिर भी आपको 700-800 रुपये तो प्रॉफिट हो जा रहा है ना। क्या दिक्कत है 1 घंटा ही लगे तो। और अगर आप ज़्यादा अमाउंट डिपॉजिट करते हो तो आपको लगभग 10 से 15 मिनट में हो जाता है। यदि आप 5000-6000 करते हो तो डिपॉजिट, तो आपका लगभग मिनिमम 15 मिनट लगेगा, जो कि ये फुल प्रोसेस हो जाएगा। तो ये जब हो जाने के बाद सिंपली आप होम पे आना। होम पे आने के बाद ये जो $100 जो शो कर रहा है, इसको प्लस $40 को इसको सिलेक्ट कर लेना, स्वाइप करके देख लेना। तो देखो ये आ गया, इसको क्लिक किया, इसके बाद आपको इस टाइप का शो करेगा। देखो रिडीम का ऑप्शन शो करेगा, इसका मतलब आपका 2000 का जो ट्रेड है वो कंप्लीट हो चुका है। तो आप यहाँ रिडीम करोगे तो देखो आपको इस टाइप का मैसेज, एरर टाइप का मैसेज आएगा। तो घबराना मत, ये मत सोचना कि आपको अमाउंट नहीं मिला है। आप वेट कर लेना, लगभग आधा घंटा से 1 घंटा जैसा वेट कर लेना, और ये आपका जो है वो रिडीम हो जाएगा। आधा 1 घंटा के बाद आपका ये रिडीम हो जाएगा, आपको डॉग्स में रिडीम होगा, ठीक है। तो चलो मैं वेट कर लेता हूँ, अभी रिडीम तो हो नहीं रहा है, आधा घंटे बाद आपसे फिर से मिलता हूँ। तो देखो फ्रेंड्स, मेरा रिडीम हो चुका था। देखो मैं दिखा देता हूँ, इस पर क्लिक किया तो देखो शो मेरा नहीं कर रहा था, तभी शो कर रहा था, अभी शो नहीं कर रहा। तो देखो नीचे आया तो ये जो $40 जो है वो मेरा रिडीम हो चुका है। रेट पे गया, एक्सचेंज पे गया, तो देखो डॉग्स मेरा $40 यहाँ शो कर रहा है, यानी कि $9.41। देखो यहाँ पे शो कर रहा है $9.41। इसको सिंपली आप सेल कर लेना। सबसे पहले मार्केट में जाता हूँ और यहाँ सर्च आइकन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ लिखता हूँ DOGE $/USDT। इसको सिलेक्ट करके आप बाय करना। इसलिए क्या है कि आपके पास $9 आपका जो ये सेल नहीं होगा, क्या है कि अच्छा सेल हो चुका है, कोई बात नहीं, वेट कर लो। देखो सेल हो गया फ्रेंड्स, यानी टोटल मेरा जो है $23 मेरे पास आ गया। अब ये सिंपली हम इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने अकाउंट पे। तो सबसे पहले CoinDCX पे ही ट्रांसफ़र होता है, तो CoinDCX पे आया, उसके बाद माई इन्वेस्टमेंट में गया और यहाँ सर्च आइकन में क्लिक किया। उसके बाद देखो यहाँ पे XLM जो है वो काफ़ी कम चार्ज काटता है, XLM/USDT ट्रांसफ़र में। अगर आप कोई भी कॉइन्स में ट्रांसफ़र करते हो तो वो काफ़ी चार्ज काट लेता है, इसीलिए XLM/USDT पे ट्रांसफ़र करना ये लगभग आपका 50 पैसा से ₹1 समथिंग ऐसे ही कुछ चार्ज है इसका, इतना चार्ज आपसे काटेगा। तो देखो XLM को मैंने बाय कर लिया, तो 64.52 XLM मेरा बाय हो चुका है। इसको हम पूरा जो अमाउंट है वो ट्रांसफ़र करते हैं। तो उसके लिए इसको हम क्लिक किए यहाँ पे, उसके बाद विड्रॉल पे क्लिक किया।
यहाँ पे आपसे विड्रॉल इसको सबको को चारों को अलाउ कर लेना। उसके बाद कंफर्म पे क्लिक करना। चारों को अलाउ कर लिया, कंफर्म पे क्लिक किया। उसके बाद आपसे पूछेगा विड्रॉल एड्रेस, तो वहाँ CoinDCX को मैंने खोल के वहाँ पे XLM सेलेक्ट करके वहाँ का एड्रेस जो है कॉपी और यहाँ पेस्ट करना है। तो चलो CoinDCX को मैं खोल लेता हूँ। CX को ओपन किया, माई इन्वेस्ट ये लेटर क्लिक किया, माई इन्वेस्ट में गया। उसके बाद सर्च आइकन में XLM लिखा, या फिर यहाँ आप देखो XLM है तो XLM में क्लिक करके रिसीव पे क्लिक किया। आई अंडरस्टैंड पे क्लिक करके यहाँ जो एड्रेस है वैलेट एड्रेस इसको कॉपी किया। याद रखना जो लिखा हुआ है वही कॉपी करना, लिखने का प्रयास मत करना, नहीं तो आपका क्या होगा कि अमाउंट जो यहाँ जाना था कहीं दूसरी जगह चल जाएगा। ये टैग को भी कॉपी करके यहाँ पे एड्रेस टैग पे पेस्ट कर दिया सेम, और सब एक बार मिला लेना, ठीक है। उसके बाद देखो एक बार चलो मिला लेता हूँ, तो लगभग सेम है। उसके बाद विड्रॉल पे ये ऑल करके यहाँ ऑल पे क्लिक करके विड्रॉल पे क्लिक किया, आई एग्री पे ये टिक मार लेना। उसके बाद कंफर्म कर लेना। देखो यहाँ सेंड पे क्लिक करना, तो आपके ईमेल आईडी पे OTP जाएगा। तो देखो ईमेल आईडी पे आपके OTP गया होगा। देखो एक OTP आया, ये OTP को कॉपी करो, कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। सिंपली यहाँ आके और पेस्ट कर दिया और कंफर्म पे क्लिक कर देना। कंफर्म पे क्लिक करना, तो आपका जो है विड्रॉल ये सक्सेसफुली हो गया है। थोड़ा वेट कर लेना, आपका जो CoinDCX पे है थोड़ा देर में 5 से 10 मिनट में आपका जो है वो विड्रॉल हो जाएगा, यानी वहाँ डिपॉजिट हो जाएगा। CoinDCX पे देखो एक बार सर्च करता हूँ, तो देखो मेरा 1981 रुपये लगभग आ चुका है। इस टाइप का आप यहाँ से फिर XLM को आप सेल करके अपने अमाउंट पे ट्रांसफ़र कर लेना, पे ट्रांसफ़र करके वहाँ से आप अपने बैंक पे ट्रांसफ़र कर सकते हो। देखो फ्रेंड्स, मैंने 1880 रुपये जो विड्रॉल किया था वो सक्सेसफुली विड्रॉल हो चुका है मेरे बैंक पे। तो अगर आपको CoinDCX के बारे में पता नहीं हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो पे आपको CoinDCX के बारे में जानकारी दूंगा, किस तरह से आप बाय सेल या फिर डिपॉजिट विड्रॉल किस तरह से आप कर सकते हो। फुल जानकारी मैं CoinDCX के बारे में दूंगा। तो आपको उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा, तो एक लाइक और शेयर कर देना और सब्सक्राइब करते हुए जाना। चलो, लव यू फ्रेंड्स।